नमस्कार, मेरा नाम दादराजा विशाल रमेश भाई है। आज के एक शॉर्ट फीडबैक में हम बात करेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में। उसका महत्व क्या होता है, आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी क्या, इसका बात करेंगे आज हम। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि हमें वो याद करना है जो हम पहले हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, उन्होंने जो आंदोलन किए थे, उन्होंने जो दुख और आतंक सहा था, वो पहले कैसा जीवन जीते थे, उसके बारे में हमें आज याद करना है। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं कि जब भारत ने ली थी अंगड़ाई, उसने आज़ादी की ठानी थी, उस आज़ादी के हुए आज सिर्फ साल 75, पर वो सभ्यता बड़ी पुरानी थी। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जो अपने अतीत की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक चेतना से पल पल गर्व के साथ जुड़ा रहे। भारत के पास गर्व करने के लिए ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत का अथाह भंडार है। इसी ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक विरासत के साक्षी बनने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात के अहमदाबाद जिले में साबरमती आश्रम से पद यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 के 75 सप्ताह पूर्व शुरू किया था और ये महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक पूरा हुआ। 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। कोरोना काल में ये पूरी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो गया कि भारत वैक्सीन निर्माण में और मानवता को महामारी के संकट से बाहर ले जाने में एक स्वस्थ उदाहरण प्रस्तुत किया है। अपने इसी ऐतिहासिक गौरव को सहेजने के लिए हर राज्य, हर क्षेत्र इसी दिशा में कार्य कर रहा है। दांडी यात्रा से जुड़े स्थलों का पुनर्निर्माण देश ने 2 साल पहले ही पूरा कर दिया था। हमारे देश को आज़ाद कराने में कई आदिवासी, दलित, महिला, युवाओं ने आज़ादी की इस ज्योत को जलती रखने के लिए पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण दिन रात कई संतों, महंतों और सन्यासियों ने कार्य किया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा के दौरान नमक का कानून तोड़ा था। उस आंदोलन को हम सब कैसे भूल सकते हैं। वो आंदोलन गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ने के लिए ही शुरू किया था। उस वक्त की बात है जब भारत के लोगों को इंग्लैंड से आने वाले नमक पर निर्भर होना पड़ा था। उस वक्त नमक को हमारे देश की आत्मनिर्भरता की निशानी के तौर पे माना जाता था। अंग्रेजों ने इस नमक के मूल्य तो बढ़ाए ही थे, पर साथ ही साथ इस आत्मनिर्भरता पर भी उन्होंने चोट पहुंचाई थी। गांधी जी ने इस चोट को समझा और फिर एक आंदोलन शुरू किया। धीरे धीरे ये आंदोलन हर व्यक्ति का आंदोलन बन गया, हर व्यक्ति का संकल्प बन गया। हमारे यहाँ नमक का मतलब होता है वफादारी। हम कई बार कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है, हम देश से गद्दारी नहीं कर सकते। हमेशा इसलिए नहीं कहते कि नमक कोई बहुत ही कीमती चीज़ है। हाँ, कीमती चीज़ तो है ही, पर साथ ही साथ हमारे यहाँ नमक को समानता और श्रम की निशानी के तौर पर भी माना जाता है। जब हम ब्रिटिश शासन के बारे में सोचते हैं तो हम ध्यान देते हैं कि जब लाखों लोग स्वतंत्रता की राह देख रहे थे तो हमारा यह 75 सालों का उत्सव का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारा यह सौभाग्य है कि हम इस कालखंड के साक्षी बन रहे हैं जब भारत उन्नति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। हम ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं, हम ये इसलिए स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे पहले बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके लिए बलिदानी दी थी। तो आज हम इस उत्सव पर पूज्य बापू के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और साथ ही साथ उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करते हैं जिनके कारण आज हम स्वतंत्रता भारत में सांस ले पा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी कि उन सभी को धन्यवाद कहने का महोत्सव जिनके लिए के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। आज हमारा भारत देश स्वतंत्र है। साथ ही ये याद करने का महोत्सव है कि हमें स्वतंत्रता को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कई हमारे पूर्वज सेनानियों ने अपने प्राणों की भी आहुति दी थी। आज हर भारतीय के मन में उत्सव है क्योंकि आज हम सब मिलकर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। वो आज़ादी का अमृत महोत्सव जिसके लिए हमारे कई पूर्वज सेनानियों ने कड़ी से कड़ी
कीमत चुकाई थी। इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसे स्वतंत्र होने का पूरा अधिकार है। हर जीव को स्वतंत्र होकर घूमने फिरने का पूरा अधिकार है, यहाँ तक कि पिंजरे में बंद चिड़िया को भी। अगर हम उस चिड़िया को सोने के पिंजरे में रखते हैं, इसे सोने की प्लेट में स्वादिष्ट भोजन देते हैं, तो भी उसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके विचार तो स्वतंत्र आकाश में घूमने फिरने के हैं। वो बंद पिंजरे में कैसे रह सकती है? उसको भी स्वतंत्र होने का पूरा अधिकार है। महाकवि कालिदास जी के एक दोहे के अनुसार पराधीन व्यक्ति कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। सुख पराधीन व्यक्ति के लिए नहीं बना है, पराधीनता एक अभिशाप है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी बाण गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहा था, और वो पाकर ही रहे थे। हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 को हुआ था, पर हमारे देश के कुछ गद्दार राजाओं के कारण वो विफल गया था। 1417 से 1647 यानी 230 साल हमारा भारत देश मुगल शासकों की गुलामी में रहा। उसके बाद 1647 से 1947 15 अगस्त 1947 पूरे 200 साल हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में रहा था। इस प्रकार 1417 से 15 अगस्त 1947 तक हमारा भारत देश पूरे 430 साल तक गुलामी में ही रहा था। हमारे भारत देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा भारत देश पहले बहुत समृद्ध था, लेकिन कई सालों तक गुलामी में रहने के कारण हमारा भारत देश पहले जैसा समृद्ध तो नहीं रहा। लेकिन हम ऐसा जरूर कह सकते हैं कि हमारे भारत देश में आज भी मानवता मरी नहीं है। आज भी भारत के लोग अहिंसावादी है, आज भी भारत के लोग सच बोलते हैं, आज भी भारत में बहुत समृद्धि है, और आज भारत अपना नाम विश्व के प्रथम पंक्ति में लिखवा चुका है। शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत के स्वप्नों को हमें भारत की अपनी परावलंबी भावना को भारत के हित के तरफ रख के सोचना चाहिए, ताकि हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर सके जिस पर कोई भी बुरी शक्ति देखने से पहले 100 बार सोचे। हम ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण करने का हमारे फर्ज में आता है। हमारे पूर्वजों ने हमें आज़ादी को हमें एक अमूल्य भेंट के रूप में दिया गया है। हमें इस अमूल्य भेंट को उन्नति की नई ऊंचाइयों की तरफ रखना है और हमारे भारत देश को समृद्ध बनाना है। तो दोस्तों, ये थी हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव का महोत्सव। पहले हमारे भारतवासियों ने कैसे कैसे कष्ट सहे थे, वो गुलामी में रहे थे, हमने ये सब जाना। तो मेरी वाणी से सब सुनने के लिए धन्यवाद। अस्तु।